नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है और सिर्फ सुगबुगाहट नहीं है, अब गहमागहमी काफ़ी बढ़ गई है और बिहार की राजनीति इसी गहमागहमी को लेकर लगातार गर्म है। सिर्फ बयान सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ वार और पलटवार की स्थिति नहीं है, बल्कि नए नए राजनीतिक प्रयोगों की संभावना भी नजर आ रही है। नए नए राजनीतिक प्रयोग होते दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। उन प्रयोगों पर हम बातचीत करेंगे और उन प्रयोगों से किसको कितना फायदा होगा उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह जी। और ललित मोहन सिंह जी सिर्फ वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है, बिहार की राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं। तो बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, मौजूदा वक्त में जो बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम है और जो नए नए राजनीतिक प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। यशवंत सिन्हा की एंट्री हो गई है ललित मोहन शर्मा जी बिहार में, और कहा जा रहा है कि बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं या फिर बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। एक तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर आपसे पहले भी बात हुई है। यशवंत सिन्हा इसमें बड़े किरदार हैं, कितनी उम्मीद नज़र आ रही है? एक तो सवाल ये है, और आप लोगों से भी कोई संपर्क हुआ है क्या? हम लोग से संपर्क में हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमसे उन्होंने संपर्क किया है। जहाँ तक सवाल है भूमिका का, तो यशवंत जी सचमुच एक अच्छे व्यक्ति हैं, पटना से सांसद भी रह चुके हैं, उनका राजनीति में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। बट अभी के परिवेश और परिस्थिति में बिहार इस बार एक बड़ा डिफरेंट मूड में है। इस बार बिहार बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करने जा रहा है। और मैं जो देख रहा हूँ, जो लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जितने लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार किसी भी वैसे रिकॉग्नाइज दल के लिए कोई स्पेस बिहार की जनता के मन में है नहीं। अब ये अपने मन में हम लोग बैठ के सोचें कि एनडीए बहुत बड़ा है और यूपीए बहुत बड़ा है, या यूपीए छोटा है या एनडीए छोटा है, तो ये हमारे मति भ्रम है। स्थिति अभी यह है, वोटर बहुत सी बातों को दिमाग में रखे हुए है। एक उसके दिमाग में चल रहा है जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको घर लाने की प्रक्रिया में। दूसरा उसके दिमाग में चल रहा है कि उसकी व्यथा का व्याख्यान पॉलिटिकल पार्टियों ने तब शुरू किया जब हम जैसे छोटे दलों ने उस बात को लोग के नज़र में उठा दिया, हमने रिएक्ट किया। तीसरी बात जो उसके दिमाग में चल रहा है वो ये है कि अल्टीमेटली सरकार ने हमारे बारे में सोचा कब। अभी उसकी बड़ी विचित्र, बहुत सेमी फ्लूइड स्टेज में है उसका दिमाग, और बहुत उथल पुथल है उसके दिमाग में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत लार्जर पिक्चर में अगर जो आप देखें तो यूपीए एनडीए इनके लिए बहुत लंबा स्पेस नहीं है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, 2015 के विधानसभा चुनाव के दौर में लौटते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव था, बीजेपी अलग लड़ रही थी, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, अलग चुनाव लड़ रहे थे। कहा जा रहा था कि मोदी लहर है और मोदी लहर में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। महागठबंधन की जीत तय नहीं है, महागठबंधन की जीत को लेकर संशय था। बहुत कांटे की टक्कर थी, कहने का मतलब यह है कि बहुत कांटे की टक्कर थी और मोदी लहर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था महागठबंधन पर। तब भी चुनाव से पहले ही ये साफ था कि कम से कम सत्ता विरोधी लहर नहीं है सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ, जिसको अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी बोला जाता है, वो नहीं है। चुनाव परिणाम आए, महागठबंधन जीत गया, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने, बाद में वो एनडीए के साथ आए। आपने अभी जो कहा उससे हम जो समझ पा रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब तक सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, लेकिन श्रमिकों का जो मुद्दा रहा है और जिस तरह से कोरोना संकट आया, श्रमिकों को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बयान सामने आए, फिर उनकी कई तस्वीरें सामने आई, उनको जो दिक्कत हुई, परेशानी हुई, उससे बिहार में एक सत्ता विरोधी लहर पैदा हो गई है, क्योंकि श्रमिकों की जो तादाद है वो एक बड़ी तादाद है, लाखों की तादाद है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज से 10 साल पहले का जो माहौल था और आज का जो माहौल है, इसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। उस समय भी मैं एक छोटी सी घटना आपको 5 सेकंड में बताता हूँ। प्लेन में हम और रवि, माननीय कानून मंत्री जी जा रहे थे। उन रवि ने कहा कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप 60 सीट नहीं जीत रहे हैं। इसलिए मैंने नहीं कहा था कि मैं जान रहा था कि पीपुल्स माइंड क्या है, बल्कि इसलिए मैंने कहा था
मैंने रवि को उसका जस्टिफिकेशन दिया था कि रवि भाई एक बात आप समझो, नीतीश कुमार का वोट बैंक नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। उस वोट बैंक 17% को कंपनसेट करने के लिए वो लालू से मिला है, जिसके अगेंस्ट में उसका पैदावार है। उसको लेके वो सत्ता में आए और बड़े आसानी से चेंज फॉल बैक अपने वापस जगह पे चले गए लालू जी को छोड़ के। लालू जी को भी मैंने उस दिन कहा था कि आज आपके साथ हैं, कल आपके साथ होंगे कि नहीं, लेकिन उस समय लालू जी को बड़ा भाई छोटा भाई नज़र आ रहा था। देखिए, हम लोग ने 40 साल के राजनीति में दो ही चीज़ सीखा है, क्योंकि सर ज़मीन से जुड़े रहे हैं, राजनीति ज़मीन से किए हैं, इसलिए हमको पता है कि पीपुल माइंड गेज कहाँ से आप करते हैं। पीपुल माइंड अखबार से गेज नहीं होता। आप गांव में चलिए, माइक्रो इंटीरियर में खेत में बैठा हुआ किसान है, उसके साथ बैठ के 10 मिनट आप चाय पीजिए, आपको उसका माइंड पता लग जाएगा। वो आपको बता देगा कि कहाँ जा रहा है। इस वक्त जो मेरा अपना असेसमेंट है, उस असेसमेंट में मैं यूपीए को, आप इंटायर यूपीए जो कुनबा है खड़ा, इस यूपीए को मैं 60 सीट से ऊपर नहीं देख रहा, एनडीए को मैं 40 सीट से ऊपर नहीं देख रहा। यानी बिहार में जो मुख्यतः दो राजनीतिक खेमे हैं, एनडीए और यूपीए, खत्म है दोनों में से किसी को बहुत सीटें नहीं आने जा रही हैं, तो फिर किसको मिलने जा रहा है? अब यही एक वैक्यूम है। इस वैक्यूम को फिल करने की चेष्टा में यशवंत जी लगे हुए हैं। यशवंत जी की बातचीत भी हो रही है, सबसे मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन यशवंत जी दो बातों को भूल जा रहे हैं। जो छोटे दल यहाँ जितने भी बने हैं, वो सब महत्वाकांक्षी दल बने हैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। जैसे पप्पू जी का जन्म हुआ तो लालू जी के खिलाफ, कुशवाहा जी का जन्म हुआ तो नीतीश जी के खिलाफ, जीतन राम मांझी का जन्म हुआ तो नीतीश जी के खिलाफ। बिहार के लिए किसी भी दल ने राजनीति नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि आज की तारीख में वंचित समाज पार्टी की बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, कम से कम वंचित समाज पार्टी का विज़न क्लियर है कि हम बिहार, किसान, मजदूर और नौजवान की बात कर रहे हैं। हम कोई पर्सनल एजेंडा किसी के खिलाफ नहीं चला रहे। और हम आज भी आपसे कह रहे हैं, तीसरा दल बनेगा, निश्चित बनेगा, स्वागत योग प्रयास है उनका, यशवंत जी का। मगर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो मैंने उनको बताया भी है अपने मीटिंग में परसों चौथा रोज। लेकिन बेसिक चीज़ अभी जो सबसे बड़ा समस्या, बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, मुझसे बात हुई है उनकी, लेकिन अभी फेस टू फेस हम लोग इस सेकेंड राउंड पे बैठने की बात है। अब देखते हैं कब बैठते हैं। इस बीच में सारे लोग मिल रहे हैं उनसे, वो भी मिल रहे हैं लोगों से। आज पटना में 3 दिन रुके हुए हैं तो लोग से मिल ही रहे हैं, लेकिन एक दिशा देने में थोड़ा समय लगेगा और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को छोड़ के ऊपर उठेगा तो आपके पास विकल्प है बिहार में। ललित मोहन सिंह जी राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, खासकर बिहार की राजनीति को। हालिया दौर का जो राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार का, उसको भी आप बेहतर समझते हैं। आप तीसरे मोर्चे के गठन की बात कर रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं की बात भी आपने कही। एक उदाहरण महागठबंधन है। अक्सर झगड़ा सामने आता है, कलह सामने आती है। हर राजनीतिक दल की अपनी महत्वाकांक्षा है, हर राजनीतिक दल ने अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन किया है और उसी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सीटों की डिमांड करती है या फिर दूसरी चीज़ों की डिमांड करती है, जबकि आरजेडी बहुत भाव देती नज़र नहीं आ रही है। तो झगड़ा लगातार सामने आता रहा है। तो आपके सामने एक उदाहरण है, तीसरा मोर्चा जब बनेगा, जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल होगी, तो कैसे, बिल्कुल ये तो परंपरा की तरह है, बहुत ज़्यादा दलों का घालमेल होता है और एक नहीं कई उदाहरण है। बिहार में सिर्फ महागठबंधन उदाहरण नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी महागठबंधन बनाने की बात होती है, तो फिर यही महत्वाकांक्षा आड़े आ जाती है। तो इसको कैसे रोकेंगे आप अपने गठबंधन में इस तीसरे मोर्चे में? इस बार के चुनाव में सारे लोगों को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ के सोचना होगा। अगर जो छोड़ के नहीं जो सोचेगा ना, आप लिख लीजिए, आज इलेक्शन में 3 महीना बाकी है, 3 महीना पहले आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ, लोग की हस्ती मिट जाएगी इस इलेक्शन में। ये इलेक्शन वो होगा जो बड़े बड़े नाम आपको गंगा किनारे बैठ के मंथन करते नजर आएंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ। बिहार का मूड ही इस बार डिफरेंट है। तो बिहार का मूड इस बार अलग है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे, बातचीत तो चल रही है यशवंत सिन्हा से, और क्या क्या तैयारी है, और फिर वही सवाल है कि 15 वर्षों के शासनकाल बनाम 15 वर्षों के शासनकाल की बात हो रही है। दोनों शासनकाल पर आपका रिएक्शन क्या है? और मैंने एक सवाल शायद आपसे एक बार पहले भी पूछा था, फिर पूछ लेता हूँ कि अगर
जेडीयू का एजेंडा ये होता है या फिर एनडीए का एजेंडा ये हो कि लालू राबड़ी के शासन काल बनाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल की लड़ाई होगी, सियासी लड़ाई होगी, इस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो जेडीयू या फिर एनडीए को कितना फायदा नुकसान होता देख रहे हैं? सर, मैं अगर जो जेडीयू ने लालू बनाम नीतीश के 15 साल का स्लोगन दिया, तो उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये स्लोगन बने। आज आपके सामने फिर कहता हूँ कि सरकार वंचित समाज पार्टी की, पहली बात। दूसरा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बुद्धि बरकरार रहे। आखिरी सवाल मैंने कहा था, एक सवाल याद आ गया, क्योंकि आपने पप्पू यादव का जिक्र किया। पप्पू यादव ने मांग की है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? और चिराग पासवान जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी नाराजगी पर नज़र कम से कम पप्पू यादव की तो है, आपकी है नहीं है? या फिर उनको जिस तरह से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? पप्पू जी मस्त आदमी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है उनसे कि रामविलास जी का बेटा क्यों? एक वंचित समाज से उभरा हुआ कोई आदमी क्यों नहीं? आप किसी वंचित को क्यों नहीं बनाना चाहते? आप रतन मंडल क्यों नहीं? उसका मुझे जस्टिफिकेशन दे दिए कि इस कारण से नहीं। रतन मंडल अगर जो एक वंचित नेता है और रतन मंडल सामने है, तो एटलीस्ट रतन मंडल का कोई गॉडफादर तो है नहीं राजनीति में। रामविलास जी के पुत्र तो है नहीं। रामविलास जी के पुत्र के हैसियत से चिराग जो बोल रहे हैं। उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि आरक्षण का पूरा एडवांटेज चंद परिवार ने अपने परिवार तक सीमित कर लिया। 7 में से 6 सीट उनके पास है लोकसभा का, तो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। पप्पू जी किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र आदमी हैं, मनमौजी हैं, मस्त आदमी हैं। गंभीरता से नहीं लेते? गंभीरता से मैं लेता नहीं। उनकी बात में आधा से ज़्यादा बात तो यूं ही टेंशन में आके बोल जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, राजनीति का उसमें कोई मतलब नहीं। तो पप्पू यादव की बात को गंभीरता से नहीं लेती वंचित समाज पार्टी। बिहार की राजनीति में एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है। चुनाव से पहले किरदार का नाम है यशवंत सिन्हा। देश के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, केंद्र सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं और अब बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। बड़ा खुलासा किया है वंचित समाज पार्टी के ललित मोहन शर्मा ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी के। उन्होंने कहा है कि ललित मोहन सिंह ने, और कहा है कि बातचीत चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। एक दौर की बातचीत हो चुकी है और दूसरे दौर की बातचीत होनी है, और जरूर इस बार बिहार न तो एनडीए के साथ है, न यूपीए के साथ है, महागठबंधन के साथ है। इस बार जो तीसरा मोर्चा होगा, बिहार की जनता उसका साथ देगी। श्रमिकों की वजह से बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर है। इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे, ललित मोहन सिंह जी की बात अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों तक खूब पहुंचाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।